प्रधानमंत्री जी आपके चाचा हैं, हमारे भी तो प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी तो प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी तो प्रधानमंत्री। पद की गरिमा सिखाओगे? तब आप मैडम कहाँ चले गए थे जब उन्होंने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? तब आप जैसे पत्रकार कहाँ चले गए थे जब उन्होंने कहा था कांग्रेस की विधवा? तब आप जैसे पत्रकार कहाँ चले गए थे जब उन्होंने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? संस्कारी है? कुलदीप संघर आपको संस्कारी दिखता है? चिन्मयानंद स्वामी आपको संस्कारी दिखता है? भूषण आपको संस्कारी दिखता है? मैडम संस्कारी है, काहे बात के संस्कारी है? किस चीज के संस्कारी है? बोलिए आप, बोलिए किस चीज के संस्कारी है? मैडम तने धीरे बोलिए, नहीं तो गले का नसवा फट जाएगा। धीरे बोलिए, इतना तेज तो उनका प्रवक्ता भी नहीं बोलता है जितना तेज आप बोल रही हो। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दीजिए इस तालाब के पानी को क्योंकि अब कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। मोदी जी अडानी को बचाना चाहते हैं, भूषण को बचाना चाहते हैं और देश के तमाम उन विपक्षी नेताओं पे ईडी और सीबीआई बैठाना चाहते हैं। इसलिए भाजपा हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा क्यों मोदी ने अत्याचार? सवाल पूछना है तो बीजेपी से पूछो, हमसे सवाल नहीं, हम तो सवाल करेंगे। आपका काम है कि जनता के सवाल प्रधानमंत्री के कानों में डालना, और आप हमारे सवाल नहीं। प्रधानमंत्री जी यह कहते हैं, प्रधानमंत्री जी सब्जी कैसे खाते हैं, प्रधानमंत्री जी आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? मैडम का जरूरत है सारा सवाल। स्मृति ईरानी भी कर्नाटक चुनाव में बिजी हैं। हाँ, स्मृति ईरानी बिजी रहेंगी। हाँ। क्योंकि उनको वहाँ पे जाके बोलना है ना, बयानबाजी करनी है, हिंदू मुसलमान वाला करना है, महंगाई है, उनको वहाँ पे कहेंगे सब कुछ चंगा है। कर्नाटक की जनता कहीं मोदी जी के आशीर्वाद से वंचित न हो जाए, ऐसा बयानबाजी देने के लिए जो बाल विकास मंत्री वहाँ पे महिलाओं की बात नहीं करती है। अगर वाकई में महिला की हितैषी मानी जाती थी, एक समय पे सदन में माफी मांगनी होगी महिलाओं की, महिलाओं का शोषण हुआ है, माफी मांगनी होगी। मैडम आप कहाँ चली गई यार? आज आपको आना चाहिए ना कि महिलाओं का शोषण हो रहा है। लेकिन अमित शाह जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में तो दंगे नहीं होते तो परिवारवाद नहीं होता, दंगे नहीं होते। कांग्रेस आएगी तो दंगे होंगे, कांग्रेस आएगी तो परिवारवाद होगा। तो जय शाह कौन है? जैसा देखो, जय शाह कौन है, पंकज सिंह कौन है, आप बताइए कि पीयूष गोयल कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है? ये सब मैडम रेलवे प्लेटफॉर्म से तो आए नहीं है। क्या इनके पापा बीजेपी में नहीं हैं? बताइए आप। तो अमित शाह जी कर्नाटक में जय शाह को रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके आए थे। आप रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके जय शाह को आए थे? राजनाथ जी आप बताइए कि पंकज सिंह को प्लेटफॉर्म से लेके आए थे? कहाँ से लेके आए थे? अनाथ आश्रम से लेके आए थे? इस पे आप लोग बात नहीं। परिवारवाद आपको कांग्रेस का परिवारवाद दिखाई देता है और भारतीय जनता पार्टी का परिवार। अंजना दीदी आप पूछिए अमित शाह जी से, उनका परिवारवाद आपको दिखाई नहीं देता। सिर्फ आप ढिंडोरा पीट रहे हो। परिवारवाद ये मैडम क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है ये? लेकिन अमित शाह जी दावे कर रहे हैं कर्नाटक में जाके ऐसे। अमित शाह जी आप ऐसा कहोगे ना तो देश की 135 करोड़ जनता आपकी ठिठोली उठाएगी। हमारे गांव में कहते हैं ठिठोली मतलब आपके मजे लेगी, क्योंकि जैसा भी आपके ही लौंडे हैं। राजनाथ जी आप उनको समझाइए, क्योंकि पंकज सिंह भी आपके ही लौंडे हैं। मोदी जी कम से कम आप तो समझा दो, क्योंकि प्रहलाद मोदी आपके भाई हैं। मैडम कोई नहीं बोल रहा है इस पे। लेकिन कर्नाटक चुनाव है, गर्मी का माहौल है, वहाँ अमित शाह जी कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी कर्नाटक में। ये तो मैडम वक्त बताएगा कौन किसकी सरकार बन रही है। वहाँ पे जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से हार रही है तो भारतीय जनता पूर्ण रूप से जोर भी लगा रही है। कहे जाते हैं अमित शाह जी भाजपा में दावा। एक चीज बताइए भैया, चाणक्य के पास बुद्धि थी ना? अगर इनके पास बुद्धि होती तो वहाँ पे क्या कहते कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो यहाँ पे दंगे होंगे। अरे महाराज तुम कर्नाटक की जनता को धमका रहे हो। हम तो कह रहे हैं 24 में तुम्हारी सरकार नहीं होगी अमित शाह, तो इसका मतलब तुम और आम जनता को भी धमकाओगे। अमित शाह जी ये भी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस आई तो ऐसा होगा, दंगे होंगे, परिवारवाद होगा। वही तो हम कह रहे हैं, धमका रहे हैं। और कर्नाटक की जनता के साथ साथ देश की 140 करोड़ जनसंख्या को समझने की जरूरत है। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, गुंडागर्दी मिटाओ। अच्छा मैडम तने धीरे बोलिए, नहीं तो गले का नसवा फट जाएगा। धीरे बोलिए, इतना तेज तो उनका प्रवक्ता भी नहीं बोलता है जितना तेज आप बोल रही हो। मोदी जी ने खुद कहा है पार्लियामेंट में ये बात, 140 करोड़ की जनता में। मोदी जी कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दीजिए इस तालाब के पानी को क्योंकि अब कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। कर्नाटक में मैडम कांग्रेस का माहौल बन रहा है। कांग्रेस क्यों? और भी तो पार्टियां हैं। मैडम एक चीज बताइए कि जिसका अस्तित्व जो दिखता है वही बिकता है। कांग्रेस वहाँ पे इस समय मजबूती के साथ खड़ी है, दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी है, आरक्षण के लिए खड़ी है, जातीय जनगणना के लिए खड़ी है। बता दो बीजेपी के लोग। मैडम एक मिनट, बीजेपी के लोग जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? बोलिए। बीजेपी के लोग मुसलमानों का आरक्षण क्यों खत्म कर रहे हैं? बोलिए। अमित शाह जी ने कहा तो है कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण है वो खत्म होगा। क्यों ये आरक्षण नहीं, बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की अगर किसी ने साहस किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया है। तो कांग्रेस की सरकार क्यों बने कर्नाटक में, ये बताया? क्योंकि वो संविधान बचाना चाहती है, देश बचाना चाहती है, लोकतंत्र बचाना चाहती है, देश की 135 करोड़ जनसंख्या को बचाना चाहती है। मोदी जी अडानी को बचाना चाहते हैं, भूषण को बचाना चाहते हैं और देश के तमाम उन विपक्षी नेताओं पे ईडी और सीबीआई बैठाना चाहते हैं। इसलिए भाजपा हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार।
अत्याचार, अंग्रेजों से ज्यादा क्यों मोदी ने अत्याचार? भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं ये भ्रष्टाचार, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, जमीन से आसमान पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भैया जहाज में बैठ के मोदी जी कहते हैं अडानी जी कहते हैं मोदी जी से फूट डाल मोदिया फूट डाल। और अडानी क्या कहता है मोदी कहते हैं लूट डाल। वो कहता है फूट डाल, वो कहता है लूट डाल। यहाँ पे जमीन पर पद पर है, गरिमा रखें आप। प्रधानमंत्री जी आपके चाचा हैं, हमारे भी तो प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी तो प्रधानमंत्री, पद की गरिमा रखें। गरिमा सिखाओगे तब आप मैडम कहाँ चले गए थे जब उन्होंने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? तब आप जैसे पत्रकार कहाँ चले गए थे जब उन्होंने कहा था कांग्रेस की विधवा? तब आप जैसे पत्रकार कहाँ चले गए थे जब उन्होंने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? तब आप लोग कहाँ चले गए थे? आपके मुंह में दही जम गया था उस वक्त, आवाज सम्मानित कर रहे हो। प्रधानमंत्री है, पद है, पद की गरिमा के बाद। मैडम गोदी पत्रकार हो, सोशल मीडिया के पत्रकार हो, जो सच्चा पत्रकार है आप उनका भी मतलब सवाल पूछ लो तो सवाल पूछिए ना। ए भैया सवाल पूछना है तो बीजेपी से पूछो, हमसे सवाल नहीं, हम तो सवाल करेंगे। आपका काम है कि जनता के सवाल प्रधानमंत्री के कानों में डालना, और आप हमारे सवाल नहीं। प्रधानमंत्री जी ये करते हैं, प्रधानमंत्री जी सब्जी कैसे खाते हैं, प्रधानमंत्री जी आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? मैडम क्या जरूरत है सारा सवाल पूछने की? मन की बात मेहरारू से करो ना, जनता से करते हैं, जनता से करें। अगर कल प्रधानमंत्री जी मन की बात में महिलाओं की, इनके पहलवानों की बात करेंगे, मैं मान जाऊंगा। अरे मन की बात, ए भैया ए चाचा प्रधानमंत्री जी, हम तो कहते जितने भी लोग हैं ना, अपनी मेहरारू कभी मत छोड़ना, नहीं तो मन की बात भी करने के लिए, सुनिए मैडम, मन की बात भी करने के लिए ना आपको समाचार पे भी आना पड़ेगा। मन की बात करने की जरूरत नहीं है। आप अडानी जी की बात तो कर रहे हो मन की बात में, आप जिसको मन की बात करनी चाहिए वो धन की बात कर रहा है अडानी जी के साथ में। अगर मोदी जी मन की बात करते तो किसानों को 100 दिन से ज्यादा बैठा दिया, महिलाओं को 7 दिन से ज्यादा बैठा दिया। प्रधानमंत्री जी मन की बात नहीं, ये अडानी और अंबानी की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, ये संघियों की और उद्योगपतियों की सरकार है। इस सरकार की सत्ता को हम 24 में उखाड़ के फेंक देंगे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलिम का रक्तिम पानी और पड़ोसी। बाबा रामदेव पूछते तो है मोदी नहीं तो कौन है? ए रामदेव, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कहता नहीं सही बोला, मोदी नहीं तो मैं, मोदी नहीं तो मैं, बिल्कुल। अनुराग ओझा चुनाव लड़ेंगे। मैडम एक चीज, संविधान ने जितना अधिकार जैसा के पापा को दिया है उतना ही अधिकार हमें भी मिला है, जितना स्मृति ईरानी को मिला है पत्रकार महोदय उतना ही अधिकार आपको भी मिला है। तो आप बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब अनुराग ओझा चुनाव लड़ेंगे, लड़ सकते हैं। हमें नहीं कहा कि अब मोदी के खिलाफ अगर लड़ना भी पड़ेगा ना तो अनुराग पीछे हटने वाला नहीं है। 2024 में मोदी नहीं तो कौन? बाबा रामदेव। मोदी नहीं तो देश की 135 करोड़ जनसंख्या, 135 करोड़ जनसंख्या नहीं तो 543 सांसद है ना। मोदी हटा दो, देश बचा दो। आप पे भी नोटिस आएगा दिल्ली सरकार का? दिल्ली पुलिस का नोटिस आएगा? अरे भैया भाजपा मुक्त भारत 24 में तो ये बन ही रहा है, और जैसे ही मोदी जी हटेंगे ना तैसे जितने भी नेता हैं सब जाने लगेंगे धीरे धीरे। एक जेल का ताला खुल गया, बीजेपी के पास सारे नेता घुस गए उसी में, सारे नेता उसी में घुस गए। संस्कारी हैं, कुलदीप सेंगर आपको संस्कारी दिखता है, चिन्मयानंद स्वामी आपको संस्कारी दिखता है, ब्रजभूषण आपको संस्कारी दिखता है। मैडम संस्कारी है, काहे बात के संस्कारी है? किस चीज के संस्कारी है? बोलिए आप, बोलिए किस चीज के संस्कारी है? संस्कार गिनवाइए ना, संस्कार गिनवाइए। मैडम देखिए मेरा मुंह मत खुलवाइए, फिर मैं संस्कार की बात करूंगा। जो प्रधानमंत्री जी की आप संस्कार की बात करती हो, पूजनीय माता जी का निधन हो जाता है और हरी झंडी दिखाने के लिए आ जाते हैं। क्या देश के रेल मंत्री जो हैं वो छुट्टी पे चले गए थे? सुनिए प्रधानमंत्री, सुनिए कर्तव्य विवाद में पहले माँ है, 2 ही माँ होती है सबकी, एक भारत माँ दूसरी अपनी माँ, और तुम दोनों माँ को। मैडम प्रधानमंत्री जी हैं, अगर ये वैसे सम्मान की बात करते तो मैडम आपको अपनी माँ को धूप में खड़ा करके, कितना भी निकम्मा लड़का क्यों ना होगा, अपनी माँ को कभी धूप में खड़ा करके लाइन नहीं लगवाएगा एटीएम के सामने। आप बता रही हो सम्मानित है? तो जब लाइन में लगी तो प्रधानमंत्री फोटो खींच रहे हैं आप? ए भैया इन्हीं जैसे कुछ पत्रकार गए थे, फोटो खींच रहे थे। आप जैसे पत्रकार वहाँ पे भी पहुँच गए थे फोटो खिंचवाने के लिए। हाँ, क्या लग रहा है सतपाल मलिक ने जिस तरीके से खुलासे किए हैं, अब आगे क्या लग रहा है आपको? क्या मैडम इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी खोखली हो जाएगी और पूरी भारतीय जनता पार्टी बर्बाद हो जाएगी। मैं तो सतपाल मलिक जी से आग्रह करता हूं कि आप अपने बयानों पर टिके रहिए। देश के 140 करोड़ जनसंख्या, जवान किसान और संविधान आपके साथ है।